लोलाब जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। कि लोलाब बांडीपुरा रोड को किसी भी सूरत में डेवलप करना चाहिए सरकार को। जो हमारी स्कीमें है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं उनका भी वेलकम करते हैं हमें। गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन एक बात है, ये पेरेंट्स की गलती है। मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि आजकल हर एक महकमे में औरतें काम कर रही है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद रहता है लोगों के मसाइल सुनना और उनको आला हुकाम तक पहुंचाना, और हमारी यही कोशिश रहती है कि उन मसाइल का जल्द से जल्द अजाला हो। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मुतालबात है यहाँ की आवाम के, क्या तवक्कात है इनके हुकूमत से। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने इसमें काम किया है और रोड्स को मज़ीद से मज़ीद फाल बनाया जाए और इसमें और काम करने की ज़रूरत है। जब सरकारी स्कूल में टीचर अच्छी तरह पढ़ाता है, पेरेंट अच्छी तरह वहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। कोऑपरेट का ये मतलब है कि वहाँ पर जाना है, उनसे पूछना है। गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन एक बात है, ये पेरेंट्स की गलती है। मैं क्लियर बता दूँ, सही बोलना चाहिए इंसान। ये बच्चों पे मेहनत करते जो प्राइवेट स्कूल में, मुझे लग रहा है उससे बेहतर आजकल सरकारी स्कूलों में होते। अब हम टीचरों से पूछते हैं हमारा बच्चा क्यों नाकाबिल होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तालीम के लिहाज से क्यों इतना पीछे है। बात ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, बात वो नहीं है कि हम ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा कंपटीशन में कैसे आगे आएगा। ठीक ही इसमें बात, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है। अब गवर्नमेंट स्कूल में कौन बच्चा जाता है, वहाँ जाते हैं गरीब। बात करेंगे मंशियात के हवाले से, जहां बात करते हैं कश्मीर की या ज़िला कुपवारा की, तो मंशियात की लत क्यों बढ़ रही है, असल वजह क्या है। अगर मैं अपनी लोलाब की बात कहूं तो यहाँ ड्रग्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं या यूथ है वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और अपने जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं उनमें ज़्यादा वो बिज़ी रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ लोलाब में ड्रग्स ज़्यादा नहीं होते। So for my conception is concerned regarding the big social evil that is called drugs, dear audiences, I think कि poverty is one of the fundamental cause and one of the big cause for drug addiction. Number second is unemployment. हमारी नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता है, that's why they are involved in different kinds of the social evils. सबसे बड़ा कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। तो वो कहते हैं ना, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का होता है। तो जब इंसान किसी मतलब काम के सब बिज़ी रहता है तो वो इन सब चीज़ों में, इन मंशियातों में शामिल नहीं होता है। तो इसका जो काज है सिर्फ पुअर्टी नहीं है। अभी जो बच्चे वो मतलब दे बिलोंग टू मतलब कि अच्छी खासी फैमिली उनकी है, वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो जो उनकी हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीवियसली जो एसआई का ये एग्ज़ाम हुआ था वो उसके बाद ही स्क्रैप हुआ, उनके उसमें कुछ ये हुआ था। तो जब यूथ ने जिन्होंने क्वालिफाई किया था, मैं उनकी बात करूं, जब एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ तो ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है लड़के, वो मतलब कि वो स्ट्रेसड लाइफ जी रहे हैं आज। तो अगर मैं पुअर्टी इसमें नहीं है, तो अगर मैं बात करूं ये जो यूथ है अगर वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ओबियसली जब वो स्ट्रेसड लाइफ जी रहे हैं तो उनका यही काज होता है कि वो फिर इसी में चले जाते हैं। ड्रग्स ये कि क्वालिफाइड कर बच्चे अस बेकार, ये तुम लग ड्रग्स कुन तुम क्या लग, तुम लग अम वजह इस पर तुम आर्मी मज फार्म भरान, SPO फार्म भरान, कुन त डिपार्टमेंटस मज फार्म भरान, लास्ट नतीज वातान कि तुम एवनी बिचार तथ मज कहें। तुम ये पे डिप्रेशन गसान तुम लगान ड्रग्स कुन, तुम लगान चर्चस कुन, तुम लगान ब्राउन शुगरस कुन, क्या तुम नौकरी मिलान कहें। पढ़ित कर बच्चे गई बेकार, तुम क्या गई इस पर पढ़ित कर तुम रोज तुम नौकरी होड़ मिले कहें, कह रोजगार मिले न कहें। पढ़ित कर गवर्नर साहबस अपील करान, डिस्ट्रिक्ट कुपवारस मज पढ़ित कर बेकार लोग पढ़ित कर बेरोजगार, अमन गस रोजगार मिलन, लगन न ड्रग्स कुन कहें। मैं एजुकेशन से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाई क्वालिफाइड हैं
اور میں ایک حلقے کا سرپنچ ہوں, میں اسکولوں میں جاتا ہوں. میں مانتا ہوں ہمارے اسکول میں بہت قابل ٹیچرس ہیں بحیثیت کے پرائیویٹ ٹیچر سے, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کپوارہ کے جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن ٹیچر ہیں, یہ اپنے بچوں کو اپنے گورنمنٹ اسکولوں میں پہلے درج کریں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں, اور غریب بچے جب اس میں جاتے ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں ان کے بچے تو وہاں تعلیم کریں, اگر ہمیں بھی سوار ہو تو ہم باہر جاتے ہیں. پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنے بچے اپنے گورنمنٹ اسکول میں درج کرے اور ہمارے اسکول میں بہت بڑا اسٹینڈرڈ ہوگا. میں نوودیہ ودیالیہ میں ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر رہا ہوں, میں بہت زیادہ تعلق رکھتا ہوں ایجوکیشن سے. وہاں پر کیوں تعلیم اچھی ہوتی تھی, اور وہی بچے آج کل بڑے بڑے افسر بنے ہیں جو نوودیہ سے نکلے ہیں, لیکن اس میں استادوں نے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہیں, ان نے سرکاری اسکولوں میں رکھے تھے. میں آج اس سبھا میں اپنے ماسٹروں سے گزارش کرتا ہوں, اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر پہلے ان کے بچوں کو اسکول میں درج کرائیں, تاکہ غریب کے بچے اگر جائیں گے پرائیویٹ اسکول وہ دوسری بات ہے. ہم ایک بات بتائیں کہ ہمارا ڈی ڈی سی یا ہمارا بی ڈی سی وغیرہ, ان کے پاس بھی ہم کمپلینٹیں رکھتے ہیں, لیکن آج تک ایکشن نہیں ہوا ہے, ہمارا کام نہیں ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کر پایا, انہوں نے بھی نہیں کر سکا, اور شاید گورنمنٹ نے بھی ہمارے وہاں تک ان تک یہ بات ہماری پہنچی نہیں ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب تک بھی یہ بات پہنچی, ایڈمنسٹریشن تک پہنچی تو ایڈمنسٹریشن ہمارے کام کر ہی دیتے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم بکھرا ہوا ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں آج کل بھی گھوڑوں پر جانا پڑتا ہے. ہمارا ایک علاقہ وہ ہے جس میں آج بھی پاور نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, لیکن ہم یہ جنگل سے نکال کے یہ کیا بولتے ہیں اس کو لکڑی کی لائٹ بناتے ہیں, وہ ابھی تک بھی ہم جلاتے ہیں. یہ ہماری پرابلم کسی نے سال نہیں کی. سماجی مسائل جو ہے, اور یہ اس وقت جوانوں کے کشمیری نوجوان سے سیدھی بات عنوان کے تحت بات ہو رہی ہے. واٹر سکیرسٹی کی بات ہم کریں گے. ہمارا جو لولاب ہے یہاں پہ ایک پیرینیل ریور نہیں بہتا ہے کوئی. ہمیں چاہتے ہیں کہ واٹر ریسورس کو مور ایکسپلور کیا جائے اور واٹر کنیکٹ کیا جائے. پبلک سروس گارنٹی کے ایکٹ کے تحت پی ایچ ای اس طرح کام نہیں کرتی ہے جو شدمت سے کام کرنی چاہیے. ہمیں چاہتے ہیں کہ پبلک سروس گارنٹی ایکٹ کو اچھے سے لاگو کیا جائے. 15 ڈیز میں ایک واٹر کنیکشن دینا ہوتا ہے ایک گھر کو, لیکن جس سے ہم کہتے ہیں ہر گھر نل سے جل, ابھی تک اس کا سدباب نہیں ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لولاب کو مزید ڈیولپ کیا جائے اور ٹورسٹ میپ پر اچھے سے لایا جائے. ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ دیور اندر بک میں ایک گنڈولا قائم کیا جائے. وہ گنڈولا ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا کہ جو بناڈ سے پانی آتا ہے اوپر پہاڑوں سے بہہ کر اس کا ڈائیورژن کیا جائے اور لولاب میں لایا جائے, تاکہ جو پانی کا مسئلہ ہے, جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, وہ حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. کیا گلمرگ, کیا پہلگام, کیا سونمرگ, کیا یوس مرگ لولاب سے بڑھ کر ہے؟ اور لولاب کو دیکھو, دیور کو دیکھو, پیارا سا گاؤں ہے. آگے درد پورا کا دیکھو, اس سے پیارا ہے. جتنے گاؤں ہے وادی لولاب کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یہ پوری وادی ٹورسٹ پلیس میں آتی ہے. یہاں وہ نظارے ہیں, قدرتی نظارے ہیں, اور جہاں پہ بناوٹی نظارے ہیں اس طرف دھیان دیا جاتا ہے. ہمارے اس جہاں پہ قدرتی نظارے ہیں, جہاں پہ قدرتی وسائل ہے, اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. تو لہذا اس چیز کے لیے بھی ہم آپ کی چینل کی وسادت سے ایک ٹیم نکلے گورنمنٹ کی طرف سے. ہم ایل جی انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم کو نکالے اور ہمارے اس وادی لولاب کی طرف ان کو بھیجے. نہ ان کو کسی کے بتانے کی ضرورت ہے, نہ کچھ, نہ ہمیں کوئی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود بخود آ کے کہ لولاب کی وادی, لولاب کی سرزمین, لولاب کے یہ سب سرسبز وادی ہم سے کیا چاہتی ہے, اس کو کیا ہونا چاہیے. پرائیویٹ سکول اگر اچھا کام کرتا ہے تو پیرنٹ کے پاس سب چیزیں ہیں. اگر گورنمنٹ سکول اچھا کام کرتا ہے تو پیرنٹ کے سامنے کوئی پرائیویٹ سکول نہیں جاتا ہے پیرنٹ کے پاس بھائی آپ اپنے بچے کو بھیج دو پرائیویٹ سکول میں. کوئی گورنمنٹ سکول نہیں جاتا ہے کہ آپ, اٹس پیرنٹس ڈیسیجن اینڈ وی مسٹ ناٹ فائٹ آن دس.
हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें साथ साथ चलना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, साथ साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमें कंट्री को डेवलप करना है, हमें जम्मू कश्मीर को डेवलप करना है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप नहीं करना है, बल्कि प्राइवेट स्कूल को भी साथ साथ चलाना है। Regarding the scenario of the education, so I think there is difference. There is lacking in the government schools as well. Like the infrastructure is not properly in some schools, and there are some students, some orphans who left the school at the early age. So that's why this education system in the government schools as well as in private schools, so they left their education. So apart from the education, regarding the development of Lolab, there are some still general roads there must be the widening, mostly the general roads, and there are some far-flung areas in our Lola Valley. So those areas, those roads should be improved, and especially our beautiful valley Lola, so that it should be explored more and more. लिहाजा मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि अपने बच्चे जो हैं इनको गवर्नमेंट स्कूलों में भेज दो, ताकि एंथ्रोल ड्राइव है वो तेज़ी से हो जाएंगे। देखो इसमें 3 साल में कोविड भी हुआ था, कोविड-19 भी हुआ था। एजुकेशन जो टीचर्स है सबसे उन्होंने जब सबसे अच्छा हिस्सा लिया था, इसमें भी उन्होंने ड्यूटी देने बेचारे वो गए थे, वो ड्यूटी देने के लिए, दूसरी तरफ पढ़ाते भी हैं। यानी हर एक जगह जहाँ होते हैं वहाँ एजुकेशन टीचर बेचारे काम करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट का कोई लगभग लगता है कि काम नहीं, मतलब इस तरह काम नहीं करते हैं। 24 आवर्स में आज जब से कोविड स्टार्ट हुआ था वो बेचारे हर वक्त काम करते हैं। हर कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एज ए प्राइवेट टीचर, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारे हमारे जो भी टीचर्स हैं PhD स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। एजुकेशन, बात ये नहीं है कि क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सबों के पास एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, सबों के पास एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन, और सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे को कैसे, मतलब उसको हम कैसे इस ग्राउंड में लाए कि बच्चा, वो मेन चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन चीज़ यहाँ पे है एक्सपोजर, जो कि हमारे बच्चे के पास नहीं है। अगर हम बात करेंगे श्रीनगर के, अगर बारामूला सोपोर की बात करेंगे, अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता है हमारा बच्चा बोल पा रहा है जैसे कि वहाँ की स्कूल के बच्चे बोल पा रहे हैं। बात एक्सपोजर की नहीं है, जो हमारे पास है ही नहीं, हमें वो कोशिश करनी चाहिए। वो एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर, एज ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर, मुझे लगता है टीचर इज़ अ टीचर एंड टीचर इज़ अ बिल्डर ऑफ नेशन। थैंक यू। बहुत बात चला एजुकेशन के बारे में। मेरे पंचायत हल्का हयातपुरा में से एक 10वीं जमात का लड़का है, वो गुडवेल स्कूल में पढ़ता है। अब ज़ाती तौर उसने खेल कूद में उसने कराटे में एक गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पर उसने लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जेएंड की तरफ से वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आया। और अभी तक 20 दिन हो गए, अभी तक उसको हौसला अफजाई देने के लिए सरकारी तौर पर उसके घर कोई आया नहीं। ये मेरी गुजारिश है कि अगर एजुकेशन है, इतने हैं उसके, वो गरीब का बच्चा है, अगर वो भी आगे जाना चाहता है, मेरी गुजारिश है DC साहब से, गवर्नर साहब से, उस बच्चे को अपने दफ्तरों में बुलाया जाए, उनके पेरेंटों को, और उस बच्चे को आगे जाने के लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए और उसके लिए स्कॉलरशिप मुकर्रर करना चाहिए, ताकि हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल से लेकर और आगे वर्ल्ड में भी वो आगे जा सके। कि अभी तक जो 4 सालों से कोई टीचर्स की कोई वैकेंसी नहीं निकली है, या फॉर एग्जांपल 10+2 तक जो लेक्चरर साहिबान होते हैं उनके लिए कोई पोस्ट ही नहीं निकला है, सिर्फ प्रमोशन ही होती है। और लोअर लेवल तक जो फॉर एग्जांपल पहले टीचर होता है, उसके बाद मास्टर ग्रेड, उसके बाद लेक्चरर वगैरह वगैरह, तो प्रमोशन की बुनियाद पे हमारी जो सरकार है वो प्रमोशन पे लेक्चरर बनाती है किसी को, या फॉर एग्जाम्पल देयर इज नेपोटिज्म एज वेल। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल काज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो लिटरेसी रेट इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड एज वेल एज दीज ड्रग एडिक्शन। जैसे कि हम अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो जब जैसे कि अभी उस सर ने बोला कि यूथ को बिज़ी रखना है ताकि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तो हमारी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स और भी लॉन्च करे जिनमें ये यूथ जो है ये इनमें इन्वॉल्व रहे, ताकि वो ऐसी स्कीम्स दे, जैसे कि बॉयज़ अगर यहाँ पे हर कोई हाईली एजुकेटेड है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट यहाँ कायम किया है, जब से यूटी बनी है, 3 टायर सिस्टम बना है,
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सबील सोची थी कि यहाँ ग्राम सभा जो ग्रास रूट पर जो हमारी पंचायतें काम करेंगी, हर एक गरीब को इससे फ़ायदा मिलेगा। कोशिश की हमारे सरपंचों ने, लेकिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि एक सरपंच को ड्राइंग डिस्बर्स की पावर दिए हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। जितने भी हम प्लान देते हैं, मार्च में हमारा MG नरेगा प्लान सैंक्शन हुआ है, आज तक उसका अप्रूवल ये एस्टिमेट नहीं बने हैं। आज बोल रहे हैं एस्टिमेट बनाओ और काम शुरू करो। मौसम देखो, मौसम का क्या हाल है, वो काम अब नहीं होंगे। मार्च में वो तमाम फंड्स लैप्स होंगे, फिर बोलते हैं पंचायत ने काम नहीं किया है। पंचायत का कोई कसूर नहीं, पंचायत दिल जान लगा कर काम करती है लोगों के लिए। जितना हमारे पास ताकत है वो हम पूरा करते हैं। हर एक गाँव में तकरीबन हर एक सरपंच ने 20-20 लाख 30-30 लाख की स्ट्रीट लाइटें लगाई है और शाम को रोशन बनाया हुआ गाँव को। लेकिन इससे पहले जितने भी मिनिस्टर आते थे, किसी भी हलके में एक लाइट भी नहीं मिलती थी। एक लाइट लेने के लिए उसको 10 वोट देने पड़ते थे। लेकिन आज सरपंच ने हर घर में, हर रोड पर, हर चौराहे पर लाइटें लगाई हैं और जो गाँवों को रोशन किया है। पंचायतें काम करनी चाहती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि ये पंचायतें काम करें, ताकि लोग इनको देखें कि हमारे सरपंचों ने या हमारे पंचों ने यहाँ काम किया है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हमारे फंड पिछली बार अरबों में इनने लैप्स किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 अरब कितने लाख रुपया उनने लैप्स किए हैं। वो टाइम पर हमें एस्टिमेट नहीं मिले, टाइम पर अप्रूवल नहीं मिली है, जिस वजह से हमारे गाँव के गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक ड्रग्स का ताल्लुक है, ड्रग एडिक्शन का ताल्लुक है, ये एक मॉड्यूल चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। And we are very much thankful to Jammu Kashmir police who have busted so many modules till date, and they have laid the knockers at every points, and they have zeroed so many gangs till date. अब अगर हम कुपवारा की बात करेंगे इस ड्रग ग्राफ के बारे में, उसमें डिक्लाइन आया है, क्योंकि हमारे जो SSP साहब हैं, हमारे DC साहब जो हैं, जो हमारे SDPO साहब हैं, इन्होंने एक कलीदी रोल अदा किया है इस ड्रग को कंट्रोल करने में। जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन होती है, पहुँचती है, वो ड्रग को कंट्रोल करते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन जहाँ तक लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से ड्रग्स होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात है कि ड्रग खरीदना है, इसमें पैसे लगते हैं। मतलब एक ड्रग खरीदने में इसमें बहुत भारी रकम होनी चाहिए। गरीब का बच्चा ड्रग नहीं करेगा। ड्रग अगर करता है तो अमीर के बच्चे करते हैं। अमीर के बच्चों के पास पैसे होते हैं और ब्लैक मनी जिनके पास है वो ड्रग्स करते हैं। ब्लैक मनी को भी हम मोदी गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने कंट्रोल किया है इस ब्लैक मनी को, और लोगों ने ऐसे भी बहाने ढूंढे इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। और ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत ये इंजेक्ट किया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में ड्रग। उस ड्रग के लिए हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है। इस ड्रग को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर ने भी पिलाया पानी मुझे। नाजरीन, जहां हम अपने कश्मीर की बात करते हैं तो काफ़ी बेहद खूबसूरत, जहां ज़िला कुपवारा की बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास है लोलाब वैली, हमारे पास कलारूज जैसी जगह है। तो इनसे जानना चाहेंगे टूरिज़्म के हवाले से जहाँ बात करेंगे तो कितनी तरक्की हुई है। जहाँ तक टूरिज़्म डेवलपमेंट का ताल्लुक है, इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेटिक विल चाहिए। आज हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है। हमारी एक धरंगियारी लोलाब धरंगियारी वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, हम ये चाहते हैं कि लोलाब के लिए अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए और इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट इसमें तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ पे हमारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, वानी डोरसा है, चंडीगाम है, दिवर है, कलारूस है, नागमर्गी है, हमारे इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, कहने की बात नहीं है। आई हैव विजिटेड सो मेनी स्पॉट्स, और मैंने पैदल मार्च किया है लोलाब से लेकर सोपोर तक। मैं वहाँ जंगल से गया हूँ, इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं। अगर गंडोला वो रोप पे डेवलप किया जाए, इसमें से जो सेल्फ रिलायंस जिसे हम कहते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वो ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हम जनरेट करेंगे। सरकार को इसमें विल लेनी चाहिए, इसमें एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जो हमारे जो अमित शाह साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो हैं, उनको इसमें खातिर इकदाम उठाने की ज़रूरत है और इस ग्राफ पर लाया जाए। यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है,
नेचुरल सीन्स हैं। इस लोलाब की तारीफ की है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी अपने शायरों में, और उन्होंने कहा है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मरगाने सहर तेरी फिजाओं में बेताब, ए वादिये लोलाब, ए वादिये लोलाब। यहाँ जो टूरिज़्म के हवाले से बात चली है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। शायद लोलाब की बदकिस्मती है कि लोलाब ने डॉक्टरों को भी जन्म दिया, लोलाब ने बड़े बड़े स्कॉलरों को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने श्रीनगर का रुख किया, तो लोलाब जूं का तूं रहा। तो मैं बात करूंगा टूरिज़्म के हवाले से। जब हम बात करते हैं वादी लोलाब गूस से शुरू होता है। गूस में सबसे पहले बाब लोलाब जो बना है वहाँ पे एक टूरिज़्म की पार्क बनी है। फिर जब कलारूस की बात कही मैडम ने, वहाँ पे एक जगह है नागसरी, नागसरी में भी उनके हट्स बने हुए हैं। फिर नीचे आते हैं जहाँ सतबरियन कहते हैं, वहाँ पे उनके वाशरूम्स बने हुए हैं। वहाँ से जाके जब वर्नव की तरफ जाते हैं, वर्नव में एक जगह अमरी है जो टूरिस्ट के लिए बहुत डिज़र्व करती है, अमरी है उसका नाम। तो वहाँ भी एक हट बनी है, क्या बोलता है उसको, खुरामा में बनी, जबन खुरामा में। तो इधर लालपुरा में भी है, दर्दपुरा में भी है, दिवर में भी है, चंडीगढ़। ये पैसा ज़ाया हुआ है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये पैसा ज़ाया किया। शायद अभी आतिफ साहब बोल रहे थे कि इसमें पॉलिटिकल तरीके से कोई, हाँ पॉलिटिकली होना चाहिए इसमें। और टूरिज़्म को ये जो ड्रग्स की बात चली यहाँ, ये भी उससे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब टूरिज़्म आ जाएगा लोलाब में खुद ब खुद बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम फिर भी एक बार फिर आपकी चैनल की वसादत से LG इंतज़ामिया को ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि लोलाब आपका है, आप लोलाब के हैं, लोलाब के लिए कुछ करो और अपने दादा परदाओं के लिए दाई मगफिरत। वादी लोलाब जो पुराने बराबर हज़रत शेखुल ये अनवर शाह कश्मीरी से लेकर आज तक मशहूर है। जहाँ तक बात करेंगे हम डेवलपमेंट की, अभी यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर हम बात करेंगे चाहे देवर की करें, चंडीगढ़ की करें, दर्दपुरा की करें या किसी और जगह की करें, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो इस वक्त ये लोलाब अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने DC साहब से या LG साहब से रिक्वेस्ट कर रही है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन जो यहाँ पे होने चाहिए वो अभी वो इनिशिएटिव्स नहीं हैं। हम आपकी वसादत से, रूबरू की वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही सवाल करते हैं, यही अपनी मुद्दा पहुँचा रहे हैं कि सोन एज पॉसिबल आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए कि ये लोलाब जो है ये वाकई कितनी खूबसूरत है। और इस वक्त आप इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप यहाँ पे आ जाइए और डेवलपमेंट की खास तवज्जो दें। क्या आपने मतलब इसको मतलब इसकी बात की है, ये मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स और उसकी बात की हैं। मैं वसूख से बताऊँ कि वादी कश्मीर जो है इट इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में वादी कश्मीर जो है ना, ये सबसे खूबसूरत जगह है। इतना मैं कहूँगा कि यहाँ जो अब वो ये थे, ये बनाए थे यहाँ DDC एंड सरपंच अदर सरपंच, मैं इससे बस इतना गुजारिश करूँगा, अगर आप लगन से काम करें, अपने एरिया में देखें कि हमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ इन प्रॉब्लम को हल किस तरह से हल करना है, कि आगे ये देखना कि जब वो काम अच्छी तरह से करेंगे, इसी तरह से वो जो माला है, वो गाँव है, वो बेहतर करेंगे। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके TV स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।